हेलो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। जैसे कि आप सभी ने पिछला वीडियो देखी होगी संज्ञा की, और संज्ञा की वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है सर्वनाम की। और सर्वनाम की जो वीडियो है, इसको बेहतरीन तरीके से हम कैसे 10 मिनट में खत्म सर्वनाम को करने वाले हैं। आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके, शानदार तरीके से इसको समझना है। अगर मैं यहाँ सर्वनाम की बात करता हूँ, सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम होता है। अब सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम होता है। इतना आप सभी जानते होंगे। अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इतना भी आप सभी जानते होंगे। अगर कुल सर्वनामों की संख्या पूछता है तो कितनी होती है? यहाँ पर 6 नहीं लगानी, यहाँ पर आपको 11 लगानी है। कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर बात करते हैं सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक होता है। सर्वनाम के 6 भेद ये होते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर जो पहला सर्वनाम चलता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक तो उत्तम होता है, मध्यम होता है और अन्य होता है। इनको भी बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से आप सभी को पढ़ना है। अगर नेक्स्ट मैं यहाँ बात करता हूँ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? बोलने वाला जब स्वयं के विषय में कुछ कथन कहे, जैसे कह दे जिस वाक्य में मैं का प्रयोग, मेरा का प्रयोग, हम का प्रयोग, हमारा का प्रयोग अगर होता हो तो वहां पर क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर ये कहता मध्यम में क्या होगा? जहां पर तुम शब्द का इस्तेमाल हो, तुम्हारा हो या आप हो या आपका हो, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मतलब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए जब कुछ शब्द का इस्तेमाल करता है तो वहां पर क्या होगा? मध्यम होगा। अगर अन्य की बात कर रहा है, जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, तो वहां पर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं यहाँ सीधे सीधे शब्दों में कहूं, जैसे वह, वो, उसका, उनका, मतलब हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में, तो वहां पर क्या होगा? आप कहेंगे सर वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहाँ पर निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक बिल्कुल ये निश्चितता बोध कर देंगे, यह वह। तो यहाँ पर यह वह क्या है? जहां निश्चितता का बोध हो, जहां निश्चित बात हो, जहां पर कोई बात निश्चित की गई हो। जैसे यह वह शब्द इस्तेमाल होंगे। यह कार मेरी है, मतलब मैंने कार खरीदा तभी तो मेरी है, तो वहां पर यह क्या? निश्चित है। वह घर मेरा है, घर मेरा मैंने खरीदा तभी तो मेरा है, तो वहां पर क्या है? निश्चित है। अगर बात करते हैं अनिश्चित में, क्या होगा? यहाँ पर किसी चीज का ये पता नहीं चलेगा ये किसका है या किसकी है या क्या है क्यों नहीं है, तो यहाँ पर कोई या कुछ शब्द का इस्तेमाल होगा अनिश्चित में। जैसे कोई आ रहा है, हमें क्या पता कौन आ रहा है, तो यहाँ पर भी निश्चित नहीं है। अगर नेक्स्ट बात करता हूं, कुछ खरीदा, क्या खरीदा, हमें यह भी नहीं पता क्या खरीदा, तो यहां पर भी किसी प्रकार से कोई बात निश्चित नहीं की गई। अगर नेक्स्ट मैं यहां पर बात करता हूं, संबंधवाचक क्या होता है? संबंधवाचक में जो सो आ जाए, जिसकी उसकी आ जाए। जैसे कह दे जिसकी आ जाए या कह दे उसकी आ जाए, जिसकी आ जाए, जिसकी आ जाए या उसकी आ जाए, उसकी आ जाए। जैसा वैसा कह दे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। जैसे कहते हैं जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो किस में होगा? ये आपका संबंधवाचक में होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये भी संबंधवाचक में होगा। अगर यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे, जो सो शब्द आ जाए, जैसा वैसा आ जाए, जिसकी उसकी आ जाए, तो ये संबंधवाचक के उदाहरण होंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, प्रश्नवाचक क्या होता है? जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कहते हैं आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कहते वहां कौन है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मतलब कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए अगला। अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा, निजवाचक सर्वनाम क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम क्या होगा? जब या जिस वाक्य में या तो खुद आपको दिखाई दे जाए या स्वयं आपको दिखाई दे जाए, तो वहां पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा, या कह दे आप ही कह दे, आप ही कह दे, या आप ही कह दे, स्वयं ही कह दे, खुद ही कह दे, तो वहां पर भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपने सर्वनाम को सीखा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वनाम की हम बात करते हैं, सर्वनाम
को देखने से पहले एक बार संज्ञा की वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि संज्ञा बहुत बेहतर तरीके से करवाई जा रही है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।